कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट में दूसरी मौत का मामला सामने आया। पहले विनीत दुबे नामक इंजीनियर की मौत हुई और अब मयंक कटियार नामक युवक की मौत हुई है। 6 महीने पहले 18 नवंबर को हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया था और परिवार का आरोप है कि लापरवाही से हुए इलाज के चलते मयंक की अगले दिन ही जान चली गई, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद परिजनों को न्याय नहीं मिला। देखिए। बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी खूबसूरत दिखने की चाहत जिंदगी की सबसे भयानक कीमत बन जाती है। कानपुर में एक बार फिर ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक आम आदमी खूबसूरत दिखने की चाह और घने बालों की उम्मीद लेकर एक क्लिनिक गया, लेकिन जो उसके साथ हुआ उसने सभी को दहला दिया। कानपुर शहर, जहां टेक्नोलॉजी और चिकित्सा की तरक्की के तमाम दावे किए जाते हैं, वहीं इसी शहर में हेयर ट्रांसप्लांट जैसी कॉस्मेटिक प्रक्रिया अब जानलेवा साबित हो रही है। शहर के एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट से दूसरी मौत हो गई। पहले विनीत दुबे नामक इंजीनियर की मौत हुई थी, अब मयंक कटियार नामक युवक की मौत हुई। युवाओं को स्मार्ट दिखने की चाहत अब उन्हें मौत की गोद में ढकेल रही है। दरअसल कानपुर में चंद दिनों में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत के 2 मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। नया मामला फर्रुखाबाद के रहने वाले युवक का है, जो कानपुर में रह रहा था। युवक ने बीटेक किया था, उसके सिर पर थोड़े बाल कम थे। वो चाहता था कि वह भी अपने साथियों की तरह स्मार्ट दिखे। यही वजह है कि उसने डॉक्टर अनुष्का तिवारी का अपॉइंटमेंट लिया और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की प्रक्रिया शुरू कराई। जिस दिन उसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके थोड़ी देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा। युवक ने इंजेक्शन लगवाए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उसका शरीर फूल गया था, उसकी मौत हो गई थी। एक माँ ने अपने इकलौते बेटे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उनका बेटा अपने सिर पर बाल लगवाना चाहता था। फतेहगढ़ निवासी प्रमोदनी कटियार के बेटे मयंक कटियार ने कानपुर के केशवपुर स्थित एम्पायर क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का तिवारी से 6 महीने पहले 18 नवंबर को हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। परिवार का आरोप है कि लापरवाही और गैर पेशेवर तरीके से किए गए इलाज के चलते मयंक की अगले दिन ही जान चली गई। 6 महीने बीत जाने के बावजूद परिजनों को न्याय नहीं मिला है। घर का इकलौता सहारा था मयंक, जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। तो भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हुई है। 18 नवंबर के उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। यही एम्पायर क्लिनिक जो है अनुष्का तिवारी जो इसको चलाती हैं, उसके बाद 18 को उसने कराया था। सुबह 8 बजे का उसका अपॉइंटमेंट था, 2 बजे तक वो चला हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद उसको वहाँ से छोड़ दिया गया कि आप नॉर्मल हैं, आप घर जा सकते हैं। वो जैसे ही घर गया 5 बजे के बाद उसको तकलीफ स्टार्ट हो गई। 10 बजे उसने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, डॉक्टर ने बात की तो बोला नॉर्मल है, दर्द होता है। 12 बजे उसने फिर बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इन्होंने कॉल की, बात करती रही सुबह तक। ये हमको ऐसे ही कॉल बात पे बोलती रही नॉर्मल है, सब कुछ ऐसा होता है ट्रांसप्लांट में। बट वो सुबह 10 बजे तक बिल्कुल खत्म होने की कंडीशन में था। उसके बाद इन्होंने अपने नंबर बंद कर लिए, ब्लॉक कर दिया, अपना क्लिनिक बंद कर लिया। मेरा भाई खत्म हो गया। हमने उसका वो नहीं कराया था, इस वजह से हमारा केस उस समय नहीं हुआ था। बट जब अभी ये हुआ है तो हमें मामला वो सेम डॉक्टर कब तक ऐसे मारते रहेंगे लोग। परिजनों का कहना है कि उनके पास झोला छाप डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पर्चे से लेकर सभी सबूत मौजूद है। उनका कहना था कि पहले एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन जब विनीत दुबे का मामला सामने आया और उनका मुकदमा दर्ज हुआ तो मयंक के मामले में भी उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। हेयर ट्रांसफर करवाया था अनुष्का तिवारी से कानपुर में 18 तारीख को। वो बीटेक किए हुए था और जॉब कर रहा था प्राइवेट। फिर उसने 2 साल पहले उसके पापा खत्म हो गए तो उसने जॉब छोड़ दी थी 1 साल पहले, और इन्होंने 8 बजे से लेके 2 बजे तक उसका किया। फिर वो लेट गया, लेटने के बाद उसके दर्द शुरू हो गया तो उसने फिर ऑनलाइन बात की उससे वीडियो कॉल से। तो उसने कहा एक इंजेक्शन बता रही हूँ वो लगा लो। दवा देर तक खाता रहा, करते करते उसको 4 बज गए, दर्द बढ़ते ही गया, स्वेलिंग शुरू हो गई उसके, यहाँ तक स्वेलिंग शुरू हो गई। परिजनों की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है। जब वो पूछताछ के लिए पेश होंगी तो उनकी डिग्री का सबूत मांगा जाएगा और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और
अन्य कोई प्रकरण यदि सामने आएगा तो उसकी भी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक जो भी कार्रवाई कराएगी। कुछ दिन पहले इसी डॉक्टर के यहाँ पेशे से इंजीनियर विनीत दुबे की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हुई थी। विनीत दुबे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए इसी क्लिनिक पर गए थे। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनके चेहरे पर सूजन आ गई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसने अनुष्का तिवारी ने और इसी ने जान ले ली और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं तो इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की और इसी ने जान ले ली। फर्जी डॉक्टर बनी हुई है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत ने कई सवाल खड़े किए। दोनों ने ही कानपुर की रहने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। पुलिस ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आई है। अब तो उनकी डिग्री पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कानपुर जैसे बड़े शहर में बड़ी संख्या में अवैध क्लिनिक धड़ल्ले से चल रही है और प्रशासन आंख बंद किया हुआ है।